बैक क्लास टू पार्ट 2। अब हम लोग इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे फुल एंड इक्वल मेंबरशिप। इसमें अब आप देखोगे कि क्या चीज़ होती है जो फुल एंड इक्वल मेंबरशिप है, क्या डिफाइन करता है एक्चुअली में इसको। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर जो एग्जांपल दिया है कि बस आती है और आपको बस पे चढ़ना होता है, तो कुछ लोग उसमें पहले से बैठे होते हैं और आप लोग चढ़ रहे होते हो, तो आप देखते हो कि अंदर के लोग मूव नहीं करते हैं, जगह नहीं देते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि जो बाहर चढ़ रहा है ये आकर हमारी जगह ले लेगा और हमको परेशान करेगा, तो इसीलिए दे फिक्स देमसेल्स और वो एक जगह पर अड़ के बैठ जाते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक्स एग्जांपल है, आपने हर जगह देखा है, क्लास में भी ऐसा होता है कि आप आ गए पहले से और आपने अपना बैग रख दिया ताकि दूसरा ना बैठ पाए। तो इस तरीके की चीज़ें क्या होती हैं कि एक इनसाइडर आउटसाइडर का बन जाता है कि जो बाहर से आ रहा है दैट पर्सन इज़ कंसिडर्ड एज आउटसाइडर, तो उसको एज अ थ्रेट कंसीडर किया जाता है। आप इस तरीके की चीज़ें देखोगे कि सिटीज़ में भी होता है। जैसे आपका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर हम बात करें, जो होता है महाराष्ट्र में मोस्ट ऑफ द टाइम, ये पता नहीं क्यों चीज़ें हैं, बट मुझे लगता है कि कुछ लोग इतने बेवकूफ़ होते हैं। आप इंडिया में रहते हो तो आप किसी भी रीजन में जाओ, एवरीबडी इज़ इक्वल, वो कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, उससे क्या डिफरेंस आता है। अगर कोई साउथ इंडियन पर्सन हैज़ कम टू नॉर्थ इंडिया फॉर हिज जॉब या घूमने के लिए, अगर उसको नॉर्थ इंडिया की लैंग्वेज नहीं आती है, दैट डज़ नॉट मीन कि वो इंडिया के अगेंस्ट है ना, वो पेट्रियाटिक नहीं है। बट इन चीज़ों को समझने के लिए हम आप सबको ही इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो हम महाराष्ट्र के एग्जाम्पल पे आते हैं, तो आप देखते हो कि महाराष्ट्र में क्या होता है, हिंदी स्पीकिंग पीपल को या फिर बिहारी लोगों को, अपने यूपी बिहार जो नॉर्थन इंडिया के लोग होते हैं, इनको काफ़ी हेट से कंसीडर करते हैं कि ये लोग आकर जॉब्स ले लेते हैं और ये सब आके चीज़ों को बिगाड़ देते हैं। जबकि आप अगर देखो तो जो वहाँ के लोग हैं तो वो भी बहुत कोई अच्छे नहीं हैं, है ना, क्योंकि आप इस तरीके की चीज़ें हर जगह पाओगे। आई एम नॉट सेइंग कि एक पर्टिकुलर स्टेट ही ख़राब है, आई एम सेइंग कि एवरीवेयर यू विल फाइंड people who are good and people who are bad. In UP you will find people who are good and people who are bad. Within your society you will find people who are good and people who are bad. तो इस तरीके के लोग हर जगह मिलते हैं। तो आप देखते हो कि यहाँ पे क्या सिचुएशन आती है कि जो हिंदी स्पीकिंग पीपल हैं वहाँ पर हम लोगों की जॉब ले लेंगे, आउटसाइडर्स हैं ये महाराष्ट्र में आके जॉब क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर उठती हैं। बट वहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से होता है कि जो महाराष्ट्र के लोग हैं उन्हीं को जॉब मिलनी चाहिए, जो लोकल के लोग हैं उन्हीं को जॉब मिलनी चाहिए। इससे चीज़ें होती हैं कि जो हम लोगों ने इसके पहले के पार्ट में पढ़ा था कि एज अ सिटीज़न आप दूसरे सिटीज़न का राइट को हैम्पर कर रहे हो। कौन सा राइट, हम लोग जब देखते हैं कि जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एक हम लोगों का फंडामेंटल राइट है, कि मतलब अगर आप जो है कहीं पर मूव करना चाहते हो, कहीं कुछ काम करना चाहते हो, यू कैन फ्रीली डू सो विदाउट एनी हिंड्रेंस। अगर आप नॉर्थ इंडिया में कहीं से हो तो आप साउथ इंडिया में जाके कहीं पे काम कर सकते हो, नॉर्थ ईस्ट में जाके काम कर सकते हो, एंड वाइस वर्सा। नो बडी शुड स्टॉप यू एंड नो बडी विल स्टॉप यू। बट आप देखते हो कुछ एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी ऐसे होते हैं जो इन्हीं प्रकस और प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। ठीक है, उनके पास कोई काम नहीं होता है, उनको सिर्फ अपनी जो है प्रमोशन के लिए, अपनी क्या कहते हैं नैरो माइंडेड व्यूज़ के लिए ये चीज़ें करनी होती है। तो आप देखोगे कि इस तरीके के लोग होते हैं जो दूसरे सिटीजन्स के राइट्स पर हैम्पर करते हैं, हिंड्रेंस डालते हैं। तो आपने ये देखा, तो जब आपने ये देखा तो आप समझ जाओगे कि हाँ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, तो इंडिया में एवरीबडी इज़ गिवन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ। अगर हम आपको कहीं जाना होगा, कहीं काम करना होगा, तो नो बडी कैन स्टॉप अस। हम लोगों के पास एक वैलिड रीज़न है चीज़ों को करने का, समझने का, तो दैट इज़ ओनली द मेन रिक्वायरमेंट। बाकी और कोई रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए कि आप उस रीजन को बिलोंग करते हो कि नहीं करते हो, आपको वहाँ की लैंग्वेज आती है कि नहीं आती है। यू विल लर्न या यू विल कंटिन्यू विद वट एवर मीन्स दैट यू आर मेंट टू कंटिन्यू, है ना, किसी भी तरीके से आप अगर कंटिन्यू करना चाहते हो वो आप कर लोगे। बट इस तरीके की चीज़ें क्या करती हैं, सिटीजनशिप में हिंड्रेंस लाती हैं, प्रॉब्लम लाती हैं। तो अब हम इन्हीं को आगे डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली मीनिंग क्या है फुल एंड इक्वल मेंबरशिप का। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्या सिटीजनशिप्स जो है शुड एंजॉय इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ वेन एवर इन द कंट्री दे मे डिसाइड टू लिव, स्टडी और वर्क। क्या सिर्फ यही होता है, या फिर इसका मतलब होता है कि सारे सिटीजन्स हैं जो रिच या पुअर शुड एंजॉय सर्टेन बेसिक राइट्स एंड फैसिलिटीज़। तो अब हम इन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे और इस पर फर्दर एलैबोरेट करेंगे कि क्या एक्चुअल मीनिंग है। तो सबसे पहले जब आप बात करते हो तो मैंने जो भी आपको बताया कि यहाँ पर दिया है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कि अगर किसी को कोई दूसरी स्टेट में वर्क करना है तो ही और शी इज़ फ्री, वो वहाँ जाकर वर्क कर सकता है और किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि
ये कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है कि आपका राइट है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ठीक है। इस तरीके से आप देखते हो चीज़ें होती हैं, लोग यहाँ से माइग्रेट करते हैं बेंगलुरु में जॉब करने के लिए, जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं, कुछ लोग दिल्ली जाते हैं, कुछ नोएडा जाते हैं। तो आप इस तरीके से देखते हो कि लोग मूव करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो वर्क वो कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको राइट दिया है कि हम फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, तो वी कैन मूव इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, वी कैन रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, जहाँ पर जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हम उस एरिया में जाके रह सकते हैं, वहाँ पर जाकर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें दी हैं कि आप देखोगे कि लोग, कोई स्किल होता है, स्किल बेसिस पर अगर जाते हो, तो मैंने अभी आपको बताया बैंगलोर जाते हैं आईटी सेक्टर में जो काम करते हैं, ठीक है, नोएडा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, आप गुरुग्राम जाते हैं। तो आप यहाँ पर देखते हो कि डिवीज़न किस बेसिस पर आ रहा है कि कौन से तरीके से आदमी की स्किल्स है, पर्सन की स्किल है, और वो कहाँ पे काम करने जा रहा है, ठीक। जो अनस्किल्ड होंगे तो वो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए बड़ी सिटीज़ में जाएंगे ताकि उनको पेमेंट ज़्यादा मिले, है ना। जैसे पीपल फ्रॉम बिहार एंड यूपी विल माइग्रेट टू, आप देखोगे कि नदर्न इंडिया में दिल्ली में जाएंगे, गुड़गांव में जाएंगे, आपके नोएडा में जाएंगे, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन के पेमेंट अच्छी मिलेगी, है ना। इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बड़ी सिटीज़ में जाएंगे बिकॉज दे आर अलाउड कॉन्स्टिट्यूशनली, उनके पास राइट है कि वो वर्क के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक। तो फिर आप देखते हो कि, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या आती है कि जो लोग होते हैं, जो नैरो माइंडेड लोग होते हैं, उनके अंदर ये इशू आता है कि दिस पर्सन हैज़ कम फ्रॉम आउटसाइड इन आवर स्टेट। तो अब इससे क्या होगा कि ये आएगा, हमारी जॉब ले लेगा, दैट जॉब की जो उनको मिल रही थी या फिर नहीं भी मिल रही होगी। लोगों के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि जब तक वो चीज़ नहीं करेंगे, जब तक कोई उसको और नहीं करने लगेगा, जैसे ही कोई और स्टार्ट करेगा तो दे विल से कि हाँ, हम तो अभी यही करने वाले थे, या फिर इसने हमारा अपॉर्चुनिटी को छीन लिया। इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, है ना। आपके क्लास में भी चीज़ें ऐसी मिलेंगी, आपके फैमिलीज़ में भी लोग ऐसे मिलेंगे, इस तरीके के लोग आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। तो सिमिलर चीज़ों पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर भी होगा कि अगर कोई एक पर्सन यहाँ से जाता है मुंबई, तो वहाँ पर लोकल्स जो होंगे वो उसको हरास करेंगे, उसको परेशान करेंगे कि तुम यहाँ पर आके हम लोगों की जॉब लेते हो और यहाँ पर चीज़ों को डिस्टर्ब करते हो, ठीक है। इस तरीके से होगा। फिर वहाँ पर कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी, जिनके नैरो माइंडेड पर्सपेक्टिव होंगे, व्यूज़ होंगे, वो इस इशू को बढ़ा देंगे, है ना, इशू को बढ़ा देंगे ताकि उनके जो लोकल लोग हैं वो उनको वोट करें। इस तरीके की कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ चाहे यहाँ पर हो, चाहे सदर्न इंडिया में हो, चाहे नदर्न इंडिया में, एवरीवेयर यू विल फाइंड पीपल लाइक दिस। तो आपको ये नहीं सोचना है कि सिर्फ क्या नदर्न इंडिया में ऐसी पार्टीज़ हैं, नहीं, नदर्न इंडिया में भी हैं, सदर्न इंडिया में भी हैं, हर जगह हैं ऐसे लोग जो डिस्टर्बेंस एंड रकस क्रिएट करते हैं फॉर अदर सिटीजन्स, ताकि वो अपना नैरो माइंडेड व्यू आगे फर्दर कर सकें और उसी बेसिस पर लोगों के वोट अर्न कर सकें, ठीक। जैसे यहाँ पर दिया है, तो अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर जो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS, है ना, और शिवसेना पहले थी, अब तो शिवसेना काफ़ी वो हो गई है आपकी, काम डाउन। बट जो MNS है ये अभी भी इसी में अटके हुए हैं कि यहाँ पे लोगों को काम नहीं करना, भले ही उनको कोई काम नहीं मिल रहा है, बट दूसरे ने आके करना स्टार्ट कर दिया है, तो इट क्रिएटेड अ प्रॉब्लम फॉर देम। तो इस तरीके की चीज़ें आप देखोगे, क्योंकि वहाँ का जो लोकल पर पॉपुलेशन है वो इनको सपोर्ट करेगा इसी बेसिस पर कि आपकी जॉब चली गई है। आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी नेता हो, यू नीड नॉट टू वर्शिप दैट पॉलिटिकल पार्टी या फिर दैट लीडर। आपको लॉजिकली चीज़ों को समझना है, क्योंकि जब लोग वर्शिप करने लगते हैं, भगवान बनाने लगते हैं किसी पर्सन को, तभी प्रॉब्लम शुरू होती है। इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक। फिर आप देखते हो कि जैसे यहाँ पर हो गया कि वहाँ पर महाराष्ट्र में लड़ाई होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है। अगर हम इंडिया की ही बात करें, अभी हम बाहर की भी बात करेंगे, तो आप देखोगे कि वहाँ पर अगर किसी नॉर्थ इंडियन वर्कर को हरास किया जाता है, परेशान किया जाता है या मारा जाता है, तो आप देखोगे कि सिमिलर पैटर्न्स पे नदर्न इंडिया में भी अगर आप कोई मुंबई का मिलेगा, कोई इसको मिलेगा, तो लोग उसको परेशान करेंगे कि हम उसका बदला लेंगे। तो दिस इज़ समथिंग रॉन्ग। तो एक चीज़ से आप देखते हो कैसे दूसरी चीज़ें भी स्टार्ट होती हैं। फिर इस तरीके से जब आप जाते हो तो आप देखते हो कि जैसे अगर कोई बाहर गया हुआ है, जैसे इस समय US का चल रहा है ना, US का वीज़ा चल रहा है, H1B वीज़ा, इसकी बड़ी बात चल रही है। तो इसमें क्या है कि इंडिया के प्रोफेशनल्स को ये वीज़ा दिया जाता था और ये इंडिया से जाते थे US में जॉब करने के लिए। तो वहाँ पर भी सिमिलर पैटर्न्स पे लोगों ने स्टार्ट किया कि इंडियंस ने आके जॉब ले ली है और हमारे जो है कम अमाउंट पे काम करते हैं
और अमेरिका के जो लोकल लोग हैं उनको जॉब नहीं मिल रही, भले ही वो लोग स्किल्ड ना हों, बट इस तरीके की बातें करने के लिए उनको लोगों ने प्रमोट किया और इस तरीके की चीज़ों से वहाँ पर आप देखोगे एनमिटी फैलाई है ना, दो दो लोगों के बीच में डिवीजन क्रिएट करता है। तो सिमिलर पैटर्न्स पे आप यहाँ पे भी देखोगे। फिर आप देखते हो वहाँ पर जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है इट इज़ वन ऑफ द रेसिस्ट कंट्रीज़ जो इंडियंस के लिए है ना। कुछ चीज़ें हैं कि इंडियंस यहाँ पर आए उनको पीट दिया या उनको मार दिया। ब्रिटेन में जाते हो, इंग्लैंड में जाते हो आप, तो वहाँ पर भी आप देखोगे सिमिलर चीज़ें होती हैं। तब हम लोगों को वहाँ ख़राब लगता है कि इंडियंस के साथ ऐसा हो रहा है। फिर हम लोग सेम चीज़ यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं कि कोई अगर फॉरेनर आता है विदाउट नोइंग कि वो फॉरेनर ऑस्ट्रेलियन है कि क्या है, वैसे तो किसी को भी करना ही नहीं चाहिए, बट स्टिल कोई भी फॉरेनर होता है तो हम लोग उसको हमेशा अंग्रेज़ ही समझते हैं कि दैट पर्सन इज़ फ्रॉम इंग्लैंड, ब्रिटिश। वो भले ही अमेरिकन हो, वो भले ही इटालियन हो, स्पेनिश हो, है ना, स्पेनियर्ड हो, या फिर कुछ भी हो, वो आप देखोगे कि हमेशा आप उसी तरीके से ट्रीट करते हो, क्योंकि जो वहाँ पर हुआ है तो उसका बदला लेने की ज़िम्मेदारी यहाँ के लोगों ने ले ली। इस तरीके से क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और आप दूसरे के राइट्स को भी हैम्पर कर रहे हो। फिर आप देखोगे कि समटाइम्स डिफरेंसेस इस बेसिस पर भी आते हैं कि हम अगर माइग्रेंट्स आ रहे हैं तो हम जज करते हैं माइग्रेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल। सबसे बढ़िया एग्जांपल अगर आप लो तो अगर कोई मूव इन करता है और वो स्किल्ड पर्सन है, वो आईटी कंपनी में जॉब करता है, किसी अच्छी जगह पे जॉब करता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को दिक्कत नहीं होती है कि वो माइग्रेंट है, वो स्किल्ड है, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि स्किल्ड वर्कर है, माइग्रेंट है, तो यहाँ पर ये स्किल एक लेकर आया है। बट उसी जगह पर अगर हम अनस्किल्ड की बात करें तो जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अनस्किल्ड, दैट मीन्स कि हम बात कर रहे हैं जो कैजुअल लेबर है, जो टैक्सी ड्राइवर है, जो बस ड्राइवर है, इस तरीके के लोग जो होते हैं। तो जब ऐसे लोग आते हैं तब क्या होता है, तब वी थिंक कि अरे ये माइग्रेशन क्यों कर रहे हैं, इनको तो अपने ही सिटी में या फिर अपने ही जगह पर रहना चाहिए, यहाँ पर क्यों आए हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आप देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि एक माइग्रेंट्स के अगेंस्ट चीज़ें चलती हैं। साथ ही साथ जब आप देखते हो कि डिफरेंस तब और बढ़ जाता है जब माइग्रेंट स्किलफुल हो या फिर अनस्किल्ड हो, तब आप देखते हो जो अनस्किल्ड वाला है उसके साथ ही प्रॉब्लम होती है, लोगों उसको भी एक एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, है ना। तो आपको ये देखने को मिला कि जो माइग्रेंट स्किल्ड है उसके लिए लोग वेलकमिंग है, जो अनस्किल्ड है उसके लिए लोग वेलकमिंग नहीं है, ठीक। देन फिर आप देखते हो कि कई सारी चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं, जैसे तो प्रॉब्लम ऐसे ही आती है कि डिस्प्यूट्स हो रहे हैं लोगों के बीच में। जैसे अगर हमने अभी बात जो एग्जांपल्स की करी कि पीपल मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, वहाँ पर इशू हो रहे हैं, तो लोग क्या कर सकते हैं। तो आप देखते हो कि कई बार क्या होता है कि लोग जो वहाँ पर होते हैं, जो बाहर से एक जगह से आए होते हैं, ऑल दोज पीपल कलेक्ट एंड गैदर, एक एरिया पे गैदर होते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है या फिर हमको गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा है जस्ट बिकॉज हम लोग यहाँ पर बाहर से वर्क करने आए हैं। तो आप देखते हो कि ये चीज़ भी आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, द राइट टू प्रोटेस्ट, है ना, द राइट टू प्रोटेस्ट। ये भी एक एस्पेक्ट है आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, है ना, कि आपको फ्रीडम है एक्सप्रेस करने की चीज़ों की। तो आप देखोगे कि द राइट टू प्रोटेस्ट, तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं कि हम अपनी डिमांड्स रखेंगे गवर्नमेंट के सामने, लोगों के सामने, कि इस तरीके के लॉज बनाया जाए ताकि ये सारी प्रॉब्लम से बच सके और ज़्यादा रकस ना क्रिएट हो। तो आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, बट आपको क्या नहीं करना है, प्रोटेस्ट के साथ साथ आपको किसी की लाइफ को हार्म नहीं पहुंचाना है, ना ही पब्लिक प्रॉपर्टी को, ठीक है। जैसे कई बार आपने देखा कि अगर आप एग्जांपल लो कि जैसे अभी बरेली का एग्जांपल लेते हैं, बरेली में ये हुआ कि चीज़ें वहाँ पर अगेंस्ट में करने लगे और फिर उसके साथ अगेंस्ट के साथ साथ उन लोगों ने पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना शुरू कर दिया। तो इसी वजह से गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ा, है ना। तो आपने देखा कि वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो अपना नॉर्मली जा रहे थे, या फिर शायद एक रैली निकल रही थी आपकी मौलाना के अंदर, आई लव मोहम्मद करके, इस तरीके से एक रैली निकल रही थी। तो उसमें क्या होता है कि चीज़ें सही चल रही थी, बट अचानक से कुछ उसमें प्रॉब्लम आई। तो जब आप देखोगे कि प्रॉब्लम क्या आती है कि लोग जब रकस क्रिएट करते हैं, जब चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं इन द नेम ऑफ रिलीजन या इन द नेम ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, तब ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आपके पास राइट है प्रोटेस्ट करने का, बट आपके पास ये राइट नहीं है कि आप किसी को हार्म पहुंचाओ या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करो।
तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो लोग क्या करते हैं कि जब उनके साथ इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता है तो पीपल प्रोटेस्ट, देन दैट इज़ गुड, क्योंकि प्रोटेस्ट करने से क्या होता है, जब लोग सुनते हैं तो गवर्नमेंट सुनती है, डिमांड आप रखते हो, गवर्नमेंट के पास चीज़ें पहुंचती हैं कि हाँ इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इस तरीके की सिचुएशंस आर अराइजिंग, तो उनके लिए वी नीड टू मेक सम लॉज। तो गवर्नमेंट तब लॉज लाती है कि हाँ इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ इट इज़ मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है ना। तो ये सारी चीज़ें जब अब डिस्कस होता है, प्रोटेस्ट होता है, देन पीपल मेक अदर पीपल अवेयर कि हाँ हम उनके पास भी इक्वल राइट्स हैं जैसे कि दूसरे के पास हैं। ठीक। फिर आप देखते हो कई बार क्या होता है कि लोग कोर्ट में अपील करते हैं कि पर्टिकुलर पार्टी इज़ डूइंग दिस अगेंस्ट सम ग्रुप ऑफ पीपल, तो कोर्ट भी वहाँ पर लॉ लाता है कि रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो कर रही है या जो भी ग्रुप ऑफ पीपल आर डूइंग दिस, दिस इज़ इलीगल, ये इस तरीके की चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों से समझोगे कि हाँ हमारे पास इक्वल, फुल एंड इक्वल मेंबरशिप का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी हो गया कि फ्रीडम टू एक्सप्रेस, कि एक ग्रुप ऑफ पीपल दूसरी जगह पर माइग्रेट करता है फॉर देयर वर्क और वहाँ पर अगर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो दोज पीपल कैन प्रोटेस्ट अगेंस्ट दैट डिस्क्रिमिनेशन और दैट बिहेवियर, और फिर उसके लिए स्टेप्स लेगी गवर्नमेंट एंड कोर्ट। तो इससे आपको देखने को मिला कि लोगों के पास इक्वल राइट है एंड फुल मेंबरशिप है, इक्वल एंड फुल मेंबरशिप की, अगर भले ही वो यूपी में है या फिर वो महाराष्ट्र में है, वो नॉर्थ ईस्ट में कहीं पर है, वो जम्मू कश्मीर में है, वो कन्याकुमारी में है, तमिलनाडु में है, इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। सिमिलर लाइंस पर आप देखते हो कि जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो 2019 में जो एक्ट को रिमूव किया गया था उसका पर्पज़ यही था, आर्टिकल 370 जो था, कि वहाँ पर कोई भी इंडियन सिटीज़न ज़मीन नहीं खरीद सकता है चीज़ों को। अब आप देखो, एक बात करते हैं, अगर किसी स्टेट में मान लीजिए आप काम करते हो और वहाँ पर आपको ज़मीन खरीदनी है या फिर घर खरीदना है तो आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें थी ऑल ओवर इंडिया। बट आप देखोगे कि जब जम्मू कश्मीर में अगर कोई ज़मीन लेना चाहता था या फिर मान लीजिए कोई इंडस्ट्री सेटअप होनी, कुछ चीज़ें होनी है, तो पीपल कैन नॉट डू सो, क्योंकि वहाँ पर आर्टिकल 370 था। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि एवरीबडी इज़ इक्वल। तो कोई भी कहीं पर भी जब तक लॉफुली चीज़ें डिनाइड नहीं है ना, लॉफुली, अब अगर ट्राइबल एरिया में अगर आप बात करोगे कि हम ट्राइबल एरिया में लैंड लेना चाहते हैं तो दैट इज़ प्रॉब्लमैटिक, तो वहाँ पर गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी कुछ चीज़ें, अगर वो प्रोटेक्टेड एरिया है ना, कोई टाइगर रिजर्व है, कोई एलिफेंट रिजर्व है, वहाँ पर अगर आपको लेनी है लैंड तो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी, रिस्ट्रिक्ट कर देगी, बिकॉज गवर्नमेंट को भी पता है कि हाँ ये चीज़ हमने सेव करी है, सिक्योर करी है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो इस तरीके की चीज़ों के अलावा बट आप बाकी जगहों पर अगर देखोगे तो नो बडी विल स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, तो क्योंकि आपके पास एक बेसिक राइट है और तब तक नहीं रोकेगा कोई जब तक आप दूसरे के राइट्स को हैम्पर ना करो। तो इसीलिए आपको देखना है कि एज अ सिटीज़न आपके पास दूसरों के लिए भी एक ड्यूटी है, कि सिर्फ आपकी नेशन के लिए ड्यूटी नहीं, आपके दूसरे सिटीजन्स के लिए भी ड्यूटी है। ठीक। फिर जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया, पिक्चर दी हुई है कि अ डे इन द लाइफ ऑफ अर्बन इंडियन मिडिल क्लास विदाउट इमिग्रेंट वर्कर्स। तो अगर हमारे पास जैसे यहाँ पर दिया है कि कोई खाना बनाने वाला बाहर से आता है वो नहीं होगा, ये बर्तन साफ़ करने वाला कोई नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी, है ना। ड्राइवर नहीं होगा कोई हमारे पास जो बाहर से आके यहाँ पे काम करता है, तो ऑफिस जाने में प्रॉब्लम करने में, कोई रैग पिकर नहीं होगा। ठीक है। इस तरीके से आप चीज़ें देखते हो कि कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपको देखना है कि हर किसी का एक इम्पॉर्टेंस है, हर कोई एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोसाइटी में। देन तो अब हमको ये समझना है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चीज़ें आती हैं दो लोगों के बीच में, दो ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में, इस तरीके की प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, है ना, कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्लैश होता है, तो हमको ये देखना है कि सबके पास इक्वल मेंबरशिप ऑफ द कंट्री है, दैट इज सिटीजनशिप सबके पास है। भले ही वो पर्सन नॉर्थ इंडिया का है, वो साउथ इंडिया में काम कर रहा है, मुंबई में काम कर रहा है, महाराष्ट्र में कहीं पे काम कर रहा है, दैट डज नॉट डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द फैक्टर कि वो एक्चुअली में है तो सब इंडियन ना। तो अगर इंडियन है तो वो इंडिया में कहीं पे भी काम करे, हाउ इज़ इट, क्या कहते हैं, एनी डिफरेंट फ्रॉम वर्किंग इन नदर्न इंडिया पार्ट या फिर सदर्न इंडिया पार्ट। तो इस तरीके की चीज़ें आप देखते हो। तो ये सारी प्रॉब्लम जब अराइज होती हैं तो इनके लिए सल्यूशंस भी इसी तरीके से निकलता है, डिस्कशन बेस्ड गवर्नमेंट निकालती है, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लोग अपनी बात रखते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। फिर आप देखोगे कि इट शुड बी पॉसिबल दैट अराइव एट एन एक्सेप्टेबल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स दैट में अराइज फ्रॉम टाइम टू टाइम इन सोसाइटी।
तो एक एक्सेप्टेबल सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि हाँ, चीज़ों को जो सही चीज़ है उसको आपको अप्रूव है, जो गलत चीज़ है उसके लिए आपको कोई अप्रूवल नहीं दिया जाएगा, है ना। जो चीज़ गलत है दैट इज़ गलत, अब उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो किसी भी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। फिर आप देखोगे कि एक जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी होता है कि ये सारे जो डिस्प्यूट्स हैं नेगोशिएशन और डिस्कशन से सेटल हो जाए रादर देन फोर्स, है ना, कि आप बात कर सको। जैसे अगर लोगों ने रिस्ट्रिक्ट किया कि ये दूसरे माइग्रेंट वर्कर्स आकर हमारी जॉब छीनते, तो आप उनको बताओ कि नो बडी इज़ स्टीलिंग योर जॉब, द कंपनी इज़ गिविंग देम जॉब, या फिर वो उनके पास स्किल्स हैं इसलिए जॉब उनको मिली है, या फिर उनके पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, जितनी आपके पास मूवमेंट की फ्रीडम है उतनी ही उनके पास है, तो वो आके काम कर सकते हैं, अब आप काम करो अपना, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें जब होती हैं तो पीसफुली आप देखते हो कि डेमोक्रेसी में एवरीथिंग इज़ टू बी सेटल्ड बाय नेगोशिएशन एंड डिस्कशन, है ना। बातचीत करने से, प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझ के करने से ही आपका सल्यूशन निकलेगा। अगर आप उसको फोर्स यूज़ करोगे तो सॉल्यूशन के बजाय प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो आप देखते हो कि इट इज़ वन ऑफ द ऑब्लिगेशंस ऑफ सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप का ऑब्लिगेशन मतलब एज अ सिटीज़न हमारी ऑब्लिगेशन है ये कि हमको डेमोक्रेसी को मेंटेन करना हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ डिफरेंट, बट एज अ सिटीज़न भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोसाइटी में हम चीज़ों को सही से रखें और दूसरे सिटीजन्स की रिस्पेक्ट करें, फॉर दे ऑल्सो बिलोंग टू इंडिया, और उनकी भी एक इक्वल सिटीजनशिप है ना, ये ऑब्लिगेशन है, ठीक है। थैंक यू क्लास। अब हम आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, और यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन नेक्स्ट।